गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने 1.5 के जो तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऑल क्वेश्चन देखे थे, लेकिन वो वीडियो प्रॉपर कट गया। मतलब फोर्थ और फिफ्थ सिक्स जो सेकंड क्वेश्चन के बीट थे वो उसमें प्रॉपरली सॉल्व होके दिखे नहीं, वो कट हो गए, इसलिए हम डबल सॉल्व करेंगे। ओके, लास्ट टाइम जो देखे थे वो एक यहाँ पे पी एंड निगेशन क्यू एंड आर और पी एंड निगेशन क्यू और निगेशन आर। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेट पी द switch S1, Q the switch S2, R the switch S3। ओके, अब क्या करेंगे हम, अब जो है तो हमको इसका स्विच बनाना है। ओके, देखिए P एंड निगेशन क्यू एंड आर एंड है यानी सीरीज कंटिन्यूस है। तीन हो गए। P क्या है आपका S1, Q क्या है आपका S-2 निगेशन है इसलिए, और ये आपका S3। अब ये क्या, ये और है, और यानी पैरेलल यानी नीचे आ जाएगा, तो हमको इसको नीचे लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या है अब P, चलो दे दिए P S1 एंड में Q और निगेशन आ रहा है, Q और निगेशन आ रहा है, तो ये ऐसा इस तरीके से ऊपर जाएगा यहाँ पे S-2 और है ना, इसलिए इसको यहाँ पे लेना पड़ेगा S3, ये बनेगा कंप्लीट। और यहाँ पे इस तरीके से ये लैंप लगा दिए। ओके, इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद है आपका, देख लो इसको पहले एक बार, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपका P और निगेशन P। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, नोटेशन दे देते, लेट P द स्विच S1 the switch S2 the switch S3। ओके, चलो अब ये P और निगेशन P और निगेशन Q और सब और में, बस लास्ट वाला एंड में, मतलब ये पैरेलल चलते रहेंगे। S1 नेक्स्ट निगेशन P यानी S-2। अब ये नीचे क्यों ले रहा, पैरेलल इसलिए ले रहा। देन निगेशन, अच्छा निगेशन P है, सॉरी ये S-1 रहेगा। देन निगेशन Q S-2। ओके, अब उसके बाद क्या है, और बोले तो आगे नीचे, और नीचे आने के बाद क्या रहेगा, वो थोड़ा बढ़ा लेता हूँ क्योंकि वो नीचे लगने वाला है। नीचे आने के बाद क्या रहेगा, वो बढ़ जाएगा आगे थोड़ा। ये आपका S1 और ये एंड है इसलिए इसको आगे लिए, ये आपका S3। अब इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, पूरे को ज्वाइन करने के बाद L, ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट होगा। ये थोड़ा टेढ़ा बना, हम इसको प्रॉपरली स्केल से ड्रॉ करो बेटे। ओके ओके, नाउ ये आपका जो 6 क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन है आपका। हम यहाँ लिखेंगे लेट P the switch S1 Q the switch S2 R the switch S3। ओके, चलो इसमें क्या है, इसमें आपको पहले क्या है, एंड है, मतलब ये सीरीज कंटिन्यूस रहेंगी। S1 Q बोले तो S2 और बोले तो नीचे उतरना है, हमको नीचे आना है। निगेशन P एक ही चाहिए, वहां पे सिंगल क्या रहेंगे, S-1
इसके बाद नीचे आना है अगेन पी एंड निगेशन क्यू। पी क्या आपका S1 एंड निगेशन क्यू, ये क्या आपका S-2। इस तरीके से ये बैटरी बन जाएंगी, अरे लैम्प हो जाएगा। ओके ठीक है ना, इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ अब जो है बच्चों, हमको क्या करना है, हमको जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 वो सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट फॉर द फॉलोइंग सर्किट। इसके लिए हमको एक सिंपल सर्किट बनाना है, तो कैसा बनेगा, ऑटोमेटिक बनेगा क्या, नहीं बनता, उसको पहले सॉल्व करना पड़ता। अब इसमें देखो S1 और S2 है, कितना इसमें S1 और S2 है, ये S1 ये S2 S-1 है। तो पहले हम इसको लेट, सपोज जो हमारा रहता है वर्क वो कर लेंगे, लेट P द स्विच S1 Q द स्विच S2। ओके ठीक है। अब given circuit express in following way। ओके चलो, सबसे पहले क्या आपके पास ये P है बेटा, क्या है ये S1 बोले तो P कंटिन्यूस है, तो एंड S1 डैश है ना निगेशन P, नीचे आओ, और S2 बोले तो Q, ये आपका ओके। चलो यहाँ तक आ गए। अब इसमें जो तो आपको लॉ लगेंगे, जो मैंने अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में आपको लॉ पढ़ाया था वो, तो इसको हम इक्विवेलेंस में लिखेंगे। देखो P एंड, इसका P एंड का मल्टीप्लिकेशन निगेशन P से करो, P एंड P एंड निगेशन P, ये होगा ब्रैकेट। देखो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, दैट इज बीच में और का साइन लगेगा, और ये P एंड है साथ में, तो P एंड Q। कौन सा लॉ है ये लॉ है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो ये लॉ में पढ़ाया था आपको लास्ट टाइम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। P एंड Q रहा तो इसका इसके साथ होता, देन इसका इसके साथ होता, ये और का साइन एज इट इज, देन P एंड R होता। ओके सब पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, ये जो भी मैं बता रहा था अभी। ओके तो जो लेक्चर है मेरा, लास्ट लेक्चर जो भी था, इसका एक्सरसाइज को देख लो, इसके ऊपर या लिखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देन इक्विवेलेंस अगेन। अब देखो उसके बाद एक लॉ बताया था मैंने आपको, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या था, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ, P एंड निगेशन P फॉल्स होता। तो अब देखो P एंड निगेशन P यहाँ पे राइट, और यहाँ पे P एंड निगेशन P क्या होता, फॉल्स होता। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फॉल्स, और P एंड Q, क्यों आई है, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट P एंड Q एज इट इज लिखे हमने। ओके चलो नेक्स्ट। अब उसके बाद क्या है, अगर फॉल्स रहा आपके पास, क्या रहा, फॉल्स, और P एंड Q रहा। अब देखो एंड होना अपने को, एंड ये एंड है आपका, देखो यहाँ पे फॉल्स है, और है सॉरी, और यहाँ पे क्या है, और है, और है यहाँ पे क्या है, और है, तो यहाँ पे हमको और वाला देखना पड़ेगा, एंड नहीं चलता, और चाहिए और है। देखो P और F, अब अपने लिए देखो ये F है और ये पूरा P है, तो ऐसी कंडीशन में P और F रहा तो क्या मिलता, इक्विवेलेंस में P मिलता, दैट इज P के अपने लिए P एंड Q। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे इक्विवेलेंस में P एंड Q बाय आइडेंटिटी लॉ। अब हमने P एंड Q निकाल लिए, आखिरी में क्या है, P एंड Q आया। अब हमको क्या करना है, इसको एक सब्स्टिट्यूट
मतलब अल्टरनेटिव जो है तो सर्किट बनाना है, सॉरी सब्स्टिट्यूट नहीं, अल्टरनेटिव इक्विवेलेंस सिंपल सर्किट बनाना है। तो पी एंड क्यू मिला, पी एंड क्यू बोले तो क्या अपने पास देखो, पी बोले तो द स्विच S1, क्यू बोले तो द स्विच S2। तो हम किस तरीके से बनाएंगे इसको हम बनाएंगे इस तरीके से, S1 एंड मतलब आगे चलता है S2, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो कंप्लीट हुआ। एक बार अगर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। ना देखिए सेकंड है S1, S2, S3, S-3, S2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो वर्क है एक्टिविटी कर लेंगे, दैट इज नोटेशन लेट P द स्विच S1, Q the switch S2, R the switch S3। ओके चलो अब यहां तक आ गए। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, गिवन सर्किट एक्सप्रेस इन फॉलोइंग वे। नाउ गिवन सर्किट एक्सप्रेस इन फॉलोइंग, चलो ओके बॉस। नाउ देखो बच्चों, ये क्या है, सबसे पहले डायग्राम देखो, एस यानी क्या, पी दे दिए, पी आगे गई सीरीज गई, एंड दे दिए, ऊपर है क्या आएगा अब यहाँ पे S2Q, पैरेलल में नीचे R, ब्रैकेट कंप्लीट, अगेन नीचे आ गए, नीचे यानी और का साइन लगेगा, चलो और दे दिए, S-3 यानी निगेशन, S-3 R निगेशन R निगेशन R, उसके बाद एंड के बाद, अच्छा ये यहाँ पे दिया नहीं मैं, सॉरी ये मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन क्या है, एक मिनट क्वेश्चन देखो तो मुझे, पेज नंबर कितना है, 30 क्या, 30 नहीं है, यहाँ पे S1 है, यहाँ पे S1 है आपका, तो ये निगेशन R हो गया, एंड निगेशन Q एंड ओनली P, ठीक है। इस तरीके से आपका ये ब्रैकेट बनेगा, ठीक है ओके। अब इसको हमको एक्सप्रेस करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे इक्विवेलेंस। अब सबसे पहले देखो ये जो है ना, ये एज इट इज आएगा, ठीक है, और ये देखो यहाँ पे निगेशन R है, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं एंड है इसको ब्रैकेट में ले लेता, निगेशन R एंड Q। अच्छा कॉमन करना पड़ेगा अपने को इसको, अच्छा वेट एंड वॉच, इसको हम करेंगे P एंड Q और R, ये कंप्लीट ब्रैकेट, और ये देखो ये जो निगेशन है ना, इसको हम कॉमन लेंगे, Q एंड सॉरी R, ये R एंड Q एंड P, ओके। देखो निगेशन इंटू R, निगेशन R एंड निगेशन Q, तो इसको कॉमन ले लिया हमने। कॉमन लेने के बाद इसको मैंने इस तरीके से कर दिया। अभी क्यों आया ऐसा, निगेशन R एंड निगेशन Q P, बिकॉज ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, चलो देखो यहाँ पे क्या आपका निगेशन P है, तो निगेशन P एंड का और हो जाता है, एंड Q हो जाता है, ओके। यहाँ पे और करना पड़ेगा डी मॉर्गन्स लॉ में, ठीक है। तो देखो
ये एंड है तो और हो जाता, और है तो एंड हो जाता। तो ये हमने क्या करे, हमारे पास ये आंसर, सपोज ये आंसर था निगेशन आर एंड निगेशन पी, उसको हमने क्या करे क्वेश्चन में लाया निगेशन पी और क्यू कॉमन लेके, दैट इज इस तरीके से। ओके नाउ अब क्या करेंगे हम, इक्विवेलेंस पी एंड क्यू और आर। अब ये एंड है तो एंड, अब इसको फ्लिप कर लेंगे ना, इसको चेंज कर दूंगा मैं, इसको इधर ला लूंगा, इसको उधर ले चल जाऊंगा। ओके तो क्या हो जाएगा वो पी एंड, पी एंड ये निगेशन का साइन ऐसा आर और पी। ओके क्या कौन सा लॉ है ये, कम्युनिटी लॉ है। कम्युनिटी लॉ पढ़ा है मैंने आपको उस दिन। कम्युनिटी लॉ में क्या होता है, इधर का उधर, इधर का इधर, देखो पी और क्यू, तो इधर जाए क्या होता है क्यू और पी बन जाता, और पी एंड क्यू तो इधर जाके क्यू एंड पी, मतलब प्लेस चेंज करते हैं हम। सिमिलरली मैंने इसका प्लेस चेंज कर दिया, नहीं क्या कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। ओके ओके नाउ अब क्या करेंगे हम, अब जो है तो मैं यहाँ पे ये P लिखूंगा एंड, अब ये Q और R, और ये हम क्या करेंगे, P को मैं कॉमन ले लूंगा। एक काम करते हैं, ये देखो P यहाँ पे भी और P यहाँ पे भी, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको ब्रैकेट कंप्लीट Q और R, देन और बचाएगा निगेशन R और P। कौन सा ये कॉम्प्लीमेंट लॉ, कौन सा लॉ है ये कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। देखो आपके पास यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ है, देखिए ये जो बना Q और R, उसके बाद निगेशन R और P, तो ये कॉम्प्लीमेंट लॉ नहीं है मेरे हिसाब से, सॉरी ये गलत हुआ। यहाँ पे हमने इसको P को बाहर लिया और बाकी को इसको हमने, मतलब P को कॉमन लिया और इसको हमने जो तो लिख दिया। ओके अब क्या होगा, देखो Q और R और निगेशन R और P, देखो अपने लिए ये P है, ये पूरा क्या अपने लिए, इसको P कंसिडर करो, सबको P, और इसको जो है तो देखो Q और R है, और यहाँ पे भी P और R है, इसको जो है तो P कंसिडर करो। अब ये P है और ये P है, लेकिन निगेशन तो निगेशन P, अब P और निगेशन P, देखो P और निगेशन P क्या होता, इक्विवेलेंस में ट्रू होता। तो ये कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट लॉ है। तो थ्रू कॉम्प्लीमेंट लॉ हम नीचे ऐसा लिख सकते P एंड T, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, अब जब कॉम्प्लीमेंट लॉ आ गया तो उसके बाद क्या होगा, देखो P एंड T, P एंड T इक्विवेलेंस में क्या मिलता, P मिलता है बाय विच रूल, आइडेंटिटी लॉ। तो मैं यहाँ लिख लूंगा P आइडेंटिटी लॉ। ओके चलो अब P है सिंपल। अब सर्किट कैसा बनाऊंगा मैं इसका, इसका सर्किट ऐसा बनेगा, देखो P बोले तो एक ही चीज, P बोले तो क्या अपने पास द स्विच S1। ओके ठीक है, इस तरीके से जो तो बन जाएगा। ओके सो स्टूडेंट इसको अच्छे से देख लो एक बार, वीडियो पॉज करो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्नैप। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर आई थिंक इट इज 3 कंप्लीट हो गया। यस अब हम जो है तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर हाँ 3 था ये आपका।
यस, नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे। ओके, अच्छे से पढ़ाई करो, टेबल्स याद करो, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, जो भी रूल्स और रेगुलेशन दिए, इनपुट आउटपुट टेबल याद करो, रिवीजन करो घर पे। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस करके सॉल्व किया जाता है। ओके, ठीक है, थैंक यू।